दिल छोड़ आए। ओए क्या हुआ? ये क्या बात हुई? लड़की देखने आया था ना वो, तो कुछ बताए बिना ही चला गया। लड़की पसंद है नहीं है? ओए होए 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 होए। अरे वो ब्रिज चाचा जी के जलसे में मुंह दिखाई की रस्म के लिए आया था, इसलिए शायद चुपचाप चला गया होगा। पर कल सुबह तक पक्का आ जाना उसका जवाब कि लड़की बहुत पसंद है। वशमा क्या कर रही है? ये मैं नहीं, वो कहेगा। सरफू मियाँ। क्या हुआ जनाब, ऐसे क्यों रुका? एक बात बताइए जी। मैं बाबूजी के कहने से जलसे में आया, लेकिन उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि मेरा रिश्ता किसके साथ होने वाला है। आपको बताया नहीं आपके पिताजी ने? क्योंकि मैंने तो पूछ लिया। उस लड़की का नाम है किरण बाला। चल अब जाने दे मुझे। ओए रुक जाना थोड़ी देर और। तुझे कौन सा घर पे जाके चूल्हे पे बैठना है? चाचा जी ये भूल गए थे नीचे, उन्हें बस ये दे दूं, उसके बाद छत पर जाकर गप्पे शप्पे मारने हैं हम दोनों ने। तुसी दोनों इत्थे की कर रही हो? मम्मी जी ये छूट गया था नीचे। थले जाओ, लाओ ये अब माफ करना वीर जी। सुनो कुड़ियो, अब कल्ले नहीं है तुम्हारे चाचा जी। यूं मुंह उठा के उनके कमरे में आना जाना बंद करो, और अगर कोई जरूरी काम पै जाए ना तो या तो दरवाजा खटखटाओ या आवाज लगाओ। हुन जाओ। वैसे जो भी हो, इसी बहाने असली वाला स्वागत का कमरा तो देखने मिल गया। एक मिनट वशमा, चुप रह जरा। क्या कर? वरना तो फिल्मों में ही देखा था कैसे नूर जहां के पास शाम आता है, वो घूंघट उठाना, वो मुस्कुराना, शर्माना। ओए होए 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 होए, क्या हो गया? कितनी अजीब कल है ना वशमा। 16-17 साल तक हमारे माँ-प्यो हमें किसी मुंडे से मिलने ही नहीं देते, उससे बात नहीं करने देते, उससे समझने नहीं देते, और फिर अचानक एक दिन किसी अजनबी के कमरे में भेज देते हैं, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह सजा धजा के, और चाहते हैं कि हम चुपचाप उस अनजान आदमी के साथ रहने लगे। पर अगर उस कुड़ी को वो मुंडा चंगा ही ना लगा तो, अगर उसे अपने घर की याद आई तो, या उसे उस इंसान को समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए तो, या उसे डर लगे तो। पर रिश्ता नवा होगा तो डर तो होगा ही होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिश्ता जुड़ने से पहले ही होने वाले पति से दोस्ती हो जाए, तो फिर ब्याह के बाद वो हमें समझता होगा, हम उसे पहचानते होंगे। सोचो उस रिश्ते ने आप ही कितना खूबसूरत हो जाना है, नहीं? सच कहा तूने अमृत। नादान दोस्ती अगर गहरे रिश्ते में बदल जाए तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है भला? ओ भाई क्या बातें चल रही है तुम्हारी? पता है आज हमने सुहागरात वाला कमरा देखा, ओए। एकदम असली वाला। ओए क्या कर रही है? ओए ओए अम्मी बुला रही है तेरी, घर बार जाना है ये यहीं बसेगी? तू कहे तो घर बार भूल के यहीं बस जाओ। अबे चल। मैंने बात कर लेनी है बाबूजी से कि गोद ले ले तुझे, दोनों बहनें साथ साथ रहेंगी। ओए मैंने किसी की बहन शहन नहीं बनना। वैसे अपने भाई से कह दियो हॉकी ढंग से खेले इंडिया के लिए, उसके कोच को मनाने का जुगाड़ ढूंढ लिया मैंने।
ओए ओए संभल के। कुछ ज्यादा ही छिलक गया ना जी, दूसरी ले आऊं? ओ कोई गल नहीं, देख। मुझे वो क्या है ना, मैं रस्सी घड़े परात सब पे चल लेती हूँ, मजा लो कभी मेरा पैर फिसलाओ। पर ये जी मरजान घूंघट में ना मामे ने कभी चलना सिखाया ही नहीं जी मैनू। ओ झलिए, गैरों से पर्दा करने के लिए कहा था, अपनों से नहीं। और इतने तो सिर्फ मैं हूं तेरा अपना, यहाँ इस पर्दे की क्या जरूरत? सच्ची? की होया जी? ओए कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी। कितना सोना सजा इस पलंग को है। आप रोज ऐसे ही सोते हैं फूल लगा के? कितनी जवान और खूबसूरत बहू है, कहीं नजर न लग जाए किसी की। अरे ऐसे कैसे लगेगी नजर, बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आया लट्टू, उसे क्या नजर लगे जिसका दूल्हा खुद नजर बट्टू। हाय हाय, मैं मर गई। जेठानी जी ने कहा था कि कमरे में आते ही पति के पैर छू लेना। वो ना पति परमेश्वर होता है और उनके चरणों में ना स्वर्ग होता है जी। ओए उठ उठ, ऐथे बैठ बैठ ऐथे। मैनू बता कि ये पैर छूने के अलावा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में और भी कुछ बताया होगा तेरी जेठानी ने? है बताया जी, उन्होंने बताया कि पत्नी के नाम के पीछे पति का नाम जुड़ जाता है, तो इस हिसाब से मेरा नाम हुआ राधा ब्रिज किशोर सहानी। पति पहले आता है और सब बाकी रिश्ते बाद में आते हैं। और कहा था और भी कुछ बताया होगा? हाँ जी, बहुत कुछ बताया था उन्होंने। पति को ऐसे समझना चाहिए जैसे, कुछ तो बढ़िया सा कहा था जी उन्होंने। गंदा मोटा चूहा जी, वहाँ हटो जी। ओए ओए की कर रही है तू? और रुक, कमीने आ, ओ की कर रही है तू? मेरे इलाके में आएगा? ओए रुक के क्या कर रही है? इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। मुझे कैसे नहीं आएगा? ओए ओए ओए, आज तो मैं इसे पकड़ के रहूंगी। मुझे डंडा है। हाँ, रुक रुक, ये ले डंडा। ओए ओए ओए, अरे आराम नाल, अरे रुक जा। ओ जी उसे देखो। अरे रुक रुक रुक, ओए ओए, नीचे कित्थे घुस रही है? अरे कित्थे गई? ओ जी अब बिल्कुल हिलना नहीं, तेरी तो मारेगी। ओ, अरे मैं रुक, तुझे ओए 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 ओए, रुक रुक रुक, हो गया। और नहीं, ओए ओए रुक जा। ओ देखो, हटो जी। ओ जी आप थक गए हो, मैं नहीं थकी है। ओ जी बिल्कुल भी मत हिलना है, इस बार तो हाथ में आ ही जाएगा ये। पकड़ लिया। अब आया ना काबू में, भगा भगा के थका दिया था तेन। चूहे की उम्र भी तो हो गई है, कैसे भागेगा? रब 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 रब। लगा दिया जी मैंने उसे ठिकाने, अब नहीं करेगा जी वो तंग। मुझे अब तो सो गए। चलो ठीक है, मैं वो जो बताने वाली थी ना आपको, जेठानी जी ने क्या क्या बताया, वो मैं आपको कल सवेरे बता दूंगी। कोई ना, आप अच्छे से सो। है मैं यही सो जाती हूँ। आए साड़ी तो आंख भी सुबह सुबह बर्तनों में ही खुलती है, इतना काम। मोगर जरा खिड़की बंद कर दे, नहीं तो आग बुझ जाएगी हवा से। फिर काम। मेरी बोले जेठानी जी। जिंदी रह पुत्र, जरा बर्तन तो लगा दे रसोई में। हाँ। और नहीं पर जाई, कैसी कटी रात, बता दे कोई मजेदार बात। अब नींद शीनते ठीक से आई ना? हाय रब्बा जेठानी जी, क्या बताओ जी मैं आपको। कल रात ना इतना बड़ा चूहा आ गया था जी हमारे कमरे में। अच्छा कितना बड़ा? मैं बताती हूँ जी आपको। इतना बड़ा? सच्ची?
बार की नींद तो मैं भी डर गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये तो रात भर सोने नहीं देगा। बस फिर ऐसा भगाया कि वो भी सोच रहा होगा किससे पंगा ले लिया जी मैंने। हाँ पंगा, वो तो सही है, तो ठीक से नींद नहीं आ पाई ना। हाय, बड़ा बुरा हुआ है ना। देखो ऐसे 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 मार के, अरे सारे करतब मुझ पे दिखाएगी। परछाई, मैंने लगा था तुम इसे कुछ समझा बुझा के भेजोगी, मगर ये तो कच्ची उम्र है ना अभी उसकी, सीख जाना है हौले हौले सा। हाय, मोगर बेचारी की करे, सब दी फिक्र करती फिरे। पर जाई, इतनी उम्र में तो किरण बाला थी मेरी गोद में। अपनी अमृत भी ब्याह जोगी तो हो ही गई है, इतनी अकल शक्ल तो उसको भी होगी। तू जा उसका हाथ बटा दे। उसका भाऊजी, राधा, राधा, सबसे पहले पति। आई। अरे उदय पुत्र जी, नमस्ते। आप? तुम? नहीं, आप नहीं, आप भी ठीक है। आप पानी शानी लस्सी कुछ ले आऊं आपके लिए? नहीं जी, इनकी सेवा करने आई हैं आप, उन्हीं की सेवा कीजिए, अच्छे से, ध्यान से। ओ जी, ये उदय पुत्र जी नाराज क्यों हो गए? हाय रब्बा, ये क्या? उठा। एलो जी, कितने रखूं? ऐसे रख दे। ओ जी, वहां कैसे मतलब? ओए वो थे रखना। हाँ जी। चंगा जी जाऊं? ना। पर जी वो दूध वहां रख, नहीं ठीक है। और कोई काम था जी? क्या? अमृत, आज हवा ना बहुत तेज चल रही है, चद्दरों में चिमटी लगानी पड़ेंगी वरना ना उड़ जाएंगी पक्का। हाँ, वो पहले वाली तो सूख भी गई होगी, पहले उस पे लगाती हूँ, कहीं वो उड़ ना जाए। अरे दीदी, ये देखना जरा, ये आज का उल्लू लाल मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उल्लू के पल्ले उल्लू लाल नहीं पड़ रहा। ओए चुप कर तू, नहीं तो तेरी चोटी खींच के हाथ में दे दूंगा। ओए, क्या कर रहे हो? दिखाओ। ये देखो ना। अब्दुल भाईजान, इसका ये मतलब है कि गांधी जी की इस लकड़ी की लाठी से निकलती रोशनी से अंग्रेज दुम दबाकर भाग गए, समझे उल्लू? ओए तू अपना काम कर। आज बड़ा ही शुभ दिन है। सुबह 8 बजे से पहले आपका सच्चा प्यार आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ओए जल्दी कर, 8 बजने को 5 मिनट कम है। ये लो जी, मेरा सच्चा प्यार। अरे अमृत, देखो तुमने वो चिमटी नहीं लगाई ना, इसलिए एक चद्दर उड़ गई।
अरे कोई नहीं, सीधा जाके वशमा पे ही गिरी है। हंसी रह तू इसके अंदर। इतना चपड़ चपड़ करने की ना यही सजा है। कल बड़ा बोल रही थी ना देवी जी के सामने, ताक रहे तू। अब भुगत। जसन, तुझे पता है आज मेरी राशि में क्या लिखा है? आज मेरी राशि में लिखा है कि मैं सुबह 8 बजे से पहले अपने सच्चे प्यार से मिलूंगी। और मेरे पल्ले पड़ गई तू। कितनी अजीब किस्मत है ना मेरी। किसी ऊंचे लंबे गबरू जवान की जगह तेरा पल्ला पकड़ना पड़ रहा है मुझे। मुझे तो लगता है कि मैं रंजन की कहानियों की दीदी। क्या दीदी? जाइए जाइए, पानी की बाल्टी भर के लाइए अब्दुल भाईजान, इस पर डालेंगे। क्या क्या मुंह देख रहे हैं आप मेरा? जाइए इसे। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चांदन, बनी मैं हीर उसकी, वो मेरे मन का रांझन। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। वैसे देखा जाए तो इतनी बुरी भी किस्मत नहीं है आपकी जी। अरे सुनिए, आ गए बेटा। आओ। नमस्ते। नमस्ते जी। आओ नमस्ते जी। अब्दुल, साहब के लिए चाय लेके आओ। आओ जी आओ। कैसे हैं आप लाला जी? मैं ठीक हूँ, और सब ठीक है? जी जी। हाय, इन्ने सवेरे सवेरे रणधीर राय सादा साडे घर में क्या कर रहा है? अब काम का तो पता नहीं, बस ये कहकर निकली है कि आ जाएगी जल्दी। सुषमा की बच्ची को भी अभी जाना था। क्यों, कुछ जरूरी बात करनी थी तुझे? नहीं नहीं, बस एवं ही चाची जी। वैसे देखा जाए तो इतनी बुरी भी किस्मत नहीं है आपकी जी। कहाँ चली गई है तू सवेरे सवेरे वशमा? अपने दिल का हाल बताना है तुझे। जी लाला जी, देखिए क्या है ना लाला जी, कुछ लफ्ज ना अपनी जुबान में खूबसूरत लगते हैं, पर फिर भी मैं भवितव्य के लिए उर्दू में कुछ इस वजन का ढूंढ रहा था। मुकद्दर जी। नहीं, इसमें वो वाली बात नहीं है। पर ये तो संस्कृत में से निकला हुआ शब्द है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। ओ जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। बल्कि मैं तो रामचरितमानस का उर्दू में ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ। वाह जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तर्जुमे के जरिए ना रामचरितमानस में कई बातें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। कमाल के ख्यालात हैं आपके। शुक्रिया। वरना आजकल तो जिसको देखो मुल्क के टुकड़े करने की बात करता है। जी कमाल है पुत्र, इतने बड़े बड़े ख्याल तुम्हारे दिमाग में आंदे कहाँ से? अरे जी क्या है ना, अखबार चलाता हूँ जी। अब लोगों को जानकारी देने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी तो खुद को भी होना जरूरी है। अखबार तो आपका कमाल चलता है जी। बस एक शिकायत है मुझे आपके अखबार से। जी शिकायत? हाँ, ये जो रंजन की कहानियां छापना बंद कर दो जी। खाम का माहौल खराब होता है। मेरा तो दिल करता है कि ऐसी कहानियां लिखने वाले पर हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का केस चला दो।
ये जो रांझन की कहानियां है ना लाला जी, ये कहानियां नहीं, एक नई सोच है। आगाज इस दौर की तस्वीर को बदलते हुए देखने का। लाला जी, ये कहानियां नहीं, करवटें हैं जो फिलहाल किताब के पन्नों पे अंगड़ाइयां तो ले रही हैं, मगर एक दिन पूरी दुनिया को नींद से जगाने की काबिलियत भी रखती है। अरे लाइए, मुझे दीजिए। छोड़िए, आप बैठिए आराम से, मैं करता हूं। लाला जी, ये कहानियां ना हमसे सवाल पूछती हैं, आपसे, मुझसे, हम सब से, कि क्यों औरतों को बराबर का दर्जा नहीं मिल सकता, क्यों उनकी जिंदगी चूल्हे और बिस्तर में समेट के रह जाती है, क्यों वो सिर्फ मां, बहन, बीवी या बेटी बन के रह जाती है, क्यों नहीं वो वैज्ञानिक, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकती। लाला जी, विदेश में औरतें ना नए नए आविष्कार कर रही हैं, और हमारे यहाँ की औरतें सिर्फ यही पता लगाने में मशगूल है कि सब्जी में नमक कितना डालें। वैसे लाला जी, अगर देखा जाए तो चाय और सब्जी तो हम मर्द ही बना सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये चाय लीजिए। पुत्र जी, मुझे ना ही अंग्रेजी चाय चाहिए और ना ही अंग्रेजी विचार। जी, पानी गरम ठीक है ना? मतलब ज्यादा गरम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है जी। अब बता दीजिएगा कितना साबुन लगाना है। ओ जी, वो क्या है ना, मैंने ऐसे कभी किसी को नहलाया नहीं है। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई को नहलाया है, उसे बस मेरे हाथ से नहाना होता था, बड़ा मजा आता था उसे। ये ठीक है ना जी? ठीक है जी। ओ जी, मुझे आपसे एक और सवाल करना था। पूछ। ओ जी, ये उदय पुत्र जी मेरे से इतने खिजी खिजी से क्यों रहते हैं? बात क्यों नहीं करती मेरे से? कर लेगा बात, तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं जी? पता नहीं कब जाएगा ये उनका गुस्सा। ओए, ध्यान इधर दे ना, ध्यान लगा। उनकी होया वो ना आपके खोपड़ी के पीछे ना इतना बड़ा चांद बन रहा है जी। बुढ़ापे में इतनी सुंदर लाठी मिली है बेचारे को, पर क्या है ना, लाठी पकड़ने को हाथ भी तो चाहिए। बुढ़ापे में संभालना मुश्किल हो जाएगा। चल पानी डाल। ठीक है जी। चंगा जी। तूने शायद सुनिया नहीं, जिसके सर पे इतना बड़ा चांद होता है ना, उसकी तिजोरी भी उतनी बड़ी होती है और उसके अंदर माल भी उतना ही बड़ा होता है। हाय सच्ची? वो डब्बा लेकर आ। हेलो जी। खोले नो। ये मेरे वास्ते? हाय मैं मर जाऊं। रब करे तोड़ा चांद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे जी। ऐथे आ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात यही कंगन पाके आई मेरे कोल। ठीक है जी, आ जाऊंगी। पर क्यों? राती दसांगा। चंगा जी, चंगा। मुझे बीबी जी ने बोला भी था कि चांदी का जग रखना है, और मैं फिर कांसे का रखाया। पता है वो कितनी डांट पड़ी मुझे उनसे। पर अब्दुल भाईजान, ये चांदी का जग रखना कहाँ है? अरे आपको नहीं पता, वो रणधीर साहब जी है ना,
वो रहने वाले हैं हमारे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। भाई ऐसा है कि रणधीर साहब को साढ़े लाहौर में 10-15 दिन का काम है। रायजादा साहब से पता चला कि ये गुरुद्वारे की सराय में ठहरने वाले हैं, तो मैंने कह दिया भाई जब साढ़े लाहौर में शादी खुद की इतनी बड़ी कोठी है तो इन्हें यहाँ वहाँ ठहरने की क्या जरूरत है। बस किसी तरह से मैंने इन्हें राजी कर लिया यहाँ रुकने के लिए। चंगा किता जी। हाँ जी शुक्रिया। सोने का दाना डाला जा रहा है पंछी को फंसाने के लिए। वधिया है। लाइए लाइए। ये लो। हाय अल्लाह, अरे मैं तो आज शाम के लिए छोले भिगोना ही भूल गया। बीबी जी को पता लग गया ना तो फिर से शामत आ जाएगी मेरी। अब्दुल भाईजान, सारे घर के काम तो करते ही हैं आप जाके रसोई के काम देखिए। ये जग मैं खुद मेहमान के कमरे में रख के आऊंगी। जी शुक्रिया। वे अब्दुल जी बाजी। साहब जी को इनके कमरे तक छाटा। जी आइए। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बीजी बोल किरण, मेरी नीली वाली चुन्नी मिल ही नहीं रही है, कहाँ चली गई? मैं बाबूजी के कहने से जलसे में आया, लेकिन उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि मेरा रिश्ता किसके साथ होने वाला है। आपको बताया नहीं आपके पिताजी ने? क्योंकि मैंने तो पूछ लिया। उस लड़की का नाम है किरण बाला। किरण, एक गल ध्यान नाल सुन। वो जो अपनी वड्डी वाली बैठक है ना मेहमानों वाली, वहाँ पे एक बाहर दा मुंडा आके ठहर रहा है कुछ दिन के वास्ते। इसलिए ना तो उसके आसपास ज्यादा शोर शराबा मचाना है, ना ही ज्यादा उसके आसपास आना जाना है। समझ गई तू? शाबाश। अच्छा, अपनी कुड़ी के लिए राजकुमार ढूंढा है तो चाहते हैं कि मेरी बेटी उसके सामने भी ना जाए। अब क्यों ना जाए, मैं तो भेजूंगी। जब उसने अमृत को छोड़ के मेरी किरण बाला को पसंद कर लिया, उनकी तो बैठे बिठाए छाती पे दाल डली जाएगी। शुक्रिया अब्दुल साहब। अरे रब्बा, आज सवेरे ही चादर वाली गलती हुई है मेरे से, और जिन्होंने यहाँ देख लिया मुझे तो पता नहीं की समझ लेना है। अमृत कहाँ छुपी बैठी है? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। अमृत,
कमरे में घुस गई उसकी। मतलब तूने ये सोच लिया है ब्याह से पहले अपने उनको देख के रहेगी है? मत पूछ वशमा, मत पूछ। एक दिन में कुछ ज्यादा ही जान लिया मैंने उसे। ओए 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 ओए। पता ना फिर क्या हुआ? फिर ना मैं पहले ही दिन में बाजी मार ली है। अच्छा ये बता, कैसे लगा तुझे तेरा होने वाला पति है? इतना भी खास नहीं है, पर चल जाएगा। लगता है अच्छी तरह ताड़ के आ रही है तू उसे, है? क्यों ना ताड़ू? हक बनता है। सिर्फ मुंडों को हक है लड़कियों की खूबसूरती को निहारने का। हमारा भी तो हक बनता है, नहीं? ओए, ये बोली ना तेरे अंदर की रांझू। सच में जब तू ऐसी बातें करती है ना, दिल आ जाता है तेरे पे। ऐसा लगता है लड़का हो जाऊं और तेरे से ब्याह कर लूं। पर क्या फायदा, अब तो तू पराई होने जा रही है। मेरा क्या होगा? ओए बस बस, पहले तू ये बता कि तू दिन भर थी कहाँ? ओए कमाल, तो आज मैंने भी कुछ कम नहीं किया है। सच? हाँ। पता है क्या हुआ? वो सुन, दिमाग खराब हो गया तेरा। वो ऐसे करानी है तूने मेरी इंडिया टीम में सिलेक्शन। मैं जा रहा हूँ। ओए बात सुन मेरी, वशमा नाम है मेरा, भरोसा रख मुझ पर। कई फिल्मों में देखा है मैंने इस तरकीब को कामयाब होते हुए। तू बस चुप रह और मेरी एक्टिंग का कमाल दे। ओए अपनी एक्टिंग का कमाल ना अपने पास रख, मैंने नहीं करने देना तेरे को ये सब कुछ। बढ़िया ही। ओए हॉकी टीम पे अपनी जगह वापस लेनी है या उम्र भर मैदान के बाहर ही खड़े रहना है तुझे? वशमा, पर अगर उन्होंने तेरे को कुछ उल्टा सीधा कह दिया फिर? हाँ तो ठीक है ना, अगर उल्टा कह दिया तो तू सुन लेना, और अगर सीधा कह दिया तो मैंने सुन लेना है, और अगर कुछ भी ना कहा तो तेरा सिलेक्शन पक्का। माशाल्लाह, खिलाड़ी तो खिलाड़ी, यहाँ की तो कोच भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया, पर मोहतरमा आपकी तारीफ। शहनाज को चांदनी मोहब्बत कहते हैं। उदय के पड़ोस में रहती हूँ जनाब, बेग साहब की छोटी बहन, मुंह मोली खाला हूँ इस बच्चे की। जनाब इस बच्चे को बचपन से देखा है मैंने, बड़ा शौक है जी इसका हॉकी खेलने का। वो क्या कहते हैं, जिस तरह रगों में खून रहता है, इस तरह तेरी चाहत का जुनून रहता है। सुभान अल्लाह, किसने सोचा था हॉकी के कोच इतनी बेहतरीन शायरी करते होंगे। वाह 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 वाह। जी वो तो बस ऐसी कभी कभी कर लेते हैं। जी बड़ा अफसोस हुआ जी जब पता चला उदय के नाम मुराद बाप की वजह से आपने उदय को हॉकी की टीम से निकाल दिया। मेरी तो जान हलक पे आ गई। कदम रोके ना रोके, आप चाहे तो उदय के वालिद का गुस्सा मुझ पे निकाल दीजिए, पर मेरे लगते जिगर को हॉकी की टीम से मत निकालिए। देखिए मुझे माफ कीजिए, इसका बाप तो जाहिल है जो आपकी आंखों की गहराई, अजीब, मेरा मतलब आपकी आंखों की ईमानदारी को ना समझ पाया। आपके दिल में जो समंदर है भावनाओं का, उसमें डूब ना पाया वो। माफ करना, लेकिन ना जनाब ना, आगे कुछ भी बोलने से पहले आप मेरी बात सुन ले। अगर उदय इंडिया के लिए नहीं खेला तो अपनी आंखों पे हमेशा के लिए पट्टी बांध लेना है मैंने। क्या आप चाहते हैं कि इस सुर में भरी आंखों पे हमेशा के लिए पट्टी बन जाए? अरे ऐसे कैसे? आपके शौहर वो आपको ऐसे थोड़ी करने देंगे। अजी वो निकाह नहीं हुआ ना अब तक मेरा। अच्छा जी, तुम जाओ प्रैक्टिस करो। शुक्रिया। आप बैठ के पीजिए ना प्लीज। जी वो उदय के सिलेक्शन के बारे में। देखिए मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लिस्ट आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हाँ कल सुबह ग्राउंड पे एक और राउंड है सिलेक्शन के लिए, तो मुझसे जितना भी हो सकता है
मैं आपके लिए जरूर करूँगा। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल आपसे मुलाकात होगी। आदाब। उदयवीर जी ने तो बड़ी शाबाशी दी होगी ना तुझे? हाँ शाबाशी। ओए शाबाशी नहीं, मेरा तो मन कर रहा था मुक्की मार के इसके दंद चिपे कर दूं। क्यों? तुझे क्या जलन हो रही थी? हैं? मुझे जलन हो रही है। और मुझे क्यों नहीं है जलन? पर अमृत ये गलत है ना? आप इसे अदाकारी कहते हैं जनाब उदय किशोर साहनी जी। साहिबा वशमा बेग इसे अदाकारी नहीं बेहयाई कहते हैं। ओए, तुम दोनों आप भी कमाल करते हो वीर जी। अरे इसकी वजह से तो आपका कोच आपको दूसरा मौका दे रहा है। इसकी पीठ थपथपाने की जगह आप इसे आँखें दिखा रहे हैं। हाथ मोटे और कंगन छोटे। किससे पहनवाओ, कोई दिख भी तो नहीं रहा। अरे इसने तो किस्मत चमका दी ना आपकी। और जी मेरी भी कोई किस्मत चमका दो। मैंने भी कोई कंगन पहना दो है। इनके बाबूजी ने दिए जी मुझे खुश होके और कहा कि ये पहन के आओ उनके पास रात में। हेलो। लो जी, एक और नमूना देख लो बेहयाई का। और ये पुत्र जी को गुस्सा बढ़ाता है। अपने से इतने बड़े को पुत्र बोलने में हिचक नहीं होती? जी आप सही कह रहे हो, बहुत होती थी। पर फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे पति जी के बेटे हैं, मुझे तो इनको पुत्र जी बुलाना ही पड़ेगा ना। फिर तो बस सारी हिचक दूर हो गई जी मेरी। पहना दो जी। ये क्या हुआ है तुम्हें? ओ जी ये ना जी वो ना मैंने यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी हवेली में ना ब्याह करके आऊंगी है। तो मैंने ना अपने आप को चिमटी काट के देखा जी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। पर देखो जी ये तो सच निकला। आप काट के देखो। नहीं, हाय रब्बा। मोगर बेचारी की करे, खोट जहर का पी मरे। मेरी कलाई में ये पतली सी सोने की चूड़ी, कल की आई भिखारन के हाथ में सोने के मोटे मोटे कंगन और रब 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 रब। बेटा आप रद्दी में क्या ढूंढ रही हो? ये रद्दी नहीं है डमरू भैया, खरा सोना है सोना। पता नहीं लोग इन नायाब किताबों को रद्दी के भाव की में बेच देते हैं। ये देखिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी। बताओ कितने पैसे दूं इसके? अरे एक किताब के क्या पैसे लेने, जाओ ऐसे ही ले जाओ। मधुमय वसंत जीवन वन के बहे अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। हेलो। जी सुनिए सुनिए सुनिए। नहीं वो क्या है ना कि बड़ा मुतासिर हो गया हूं जी मैं आपसे। जी? नहीं जी वो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र की लड़कियां ना बहुत ही कम दिखती हैं ऐसी किताबों की संगत में। आप बड़ी नजर रख रहे हैं मेरी उम्र की कुड़ियों पे। पूछ सकती हूँ क्यों खबर रख रहे हैं आप मेरी पसंद नापसंद पे? क्योंकि आप भी तो नजर रख रही हैं मेरी पसंद पे और संगत पे। इसीलिए आप मेरे कमरे में चुपके से आई और मेरे बनाए हुए कार्टून्स को इतने गौर से देख रही थी। वैसे अच्छे हैं ना? क्या सोच रही हैं आप? नहीं वो क्या है ना कि सोच तो मैं रहा था कि आप अपनी ये पायल वापस लेने कब आएंगी। वहां नहीं, यहाँ।
दे दूंगा, लेकिन बदले में ना आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। देखिए आप लाहौर की रहने वाली हैं, कहानियों में दिलचस्पी भी रखती हैं, तो आपको तो पता ही होगा ना कि रांझन कौन है। मैनू क्यों पता होगा कि रांझन कौन है? सिर्फ इसीलिए कि मैं किताबें पढ़ने का शौक रखती हूँ। ऐसे तो आधा लाहौर शौक रखता है किताबें पढ़ने का। आप चाहिए उनसे पूछिए। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा सुनिए, वो आप अपनी बहन किरण बाला के बारे में कुछ बता दीजिए। अमृत, मम्मी जी बुला रही है मैनू। अच्छा सुनिए तो, अरे जिसे ढूंढते ढूंढते तुम सुल्तान सराय तक चली आई, अब वो सामने खड़ा है तो तुम भाग रही हो। मम्मी जी बुलाया आपने? ये मैं करती हूँ। दोपहर में पानी का जग रखने तू गई थी ना रणधीर के कमरे में? हाँ जी। बच्ची नहीं है तू अब, इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती हैं तुझे। मम्मी जी मैं तो वो बस पानी रखने गई थी तो पानी रख के वापस आना था ना, उसमें मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? इस तरह की शरारतें करता है कोई मेहमानों के साथ? अरे वो तो चंगा हुआ कि अब्दुल ने देख लिया और पानी बदल दिया, नहीं तो खामखा बीमार पड़ जाना था मुंडे ने। वो ठीक है, मैंने पता है तू उसे पसंद नहीं करती है, देखा था मैंने खिड़की से कैसे बहस कर रही थी ओना दिनार। नहीं मम्मी जी, मुझे तो वो मन्या पुत्र, तेरा उसके साथ रिश्ता ऐसे ही है कि तू थोड़ी बहुत उसके साथ शरारत कर सकती है, पर थोड़ा सब्र कर, रिश्ता तो हो जाने दे। ओए सारी होना तू उसकी। ओए रणधीर का रिश्ता किरण वाला के साथ हुआ।